बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वीएमवेयर की ट्रेनिंग जो कि हम उर्दू में कर रहे हैं, आज इसका लेसन नंबर 19 है। इस लेसन में आज हम जो हमने हाइपरवाइज़र सेट किया था लास्ट लेसन में, हाइपरवाइज़र को सेटअप करना हम सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि मैं वीएम के अंदर क्लिक करूँगा और देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है F2 कस्टमाइज़। हम यहाँ से F2 करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे सामने वो आप देख सकते हैं कि जो ESXi का वर्जन है वो है 5.0.0, ठीक है, जो कि हाइपरवाइज़र है उसका वर्जन ये लिखा हुआ है। और हमारा जो फिज़िकल CPU है वो हमने 2 CPUs दिए हुए हैं उसमें से, और 8 GB मेमोरी हमने इस मशीन को दी हुई है। अभी जो इस पे IP सेटअप हुआ है वो है 192.168.146.133 जो कि DHCP डायनेमिक IP है। स्टैटिक IP अभी हमने इस पर सेट नहीं किया। तो हम ये करते हैं, हम VM पर क्लिक करके F2 की ऑप्शन करेंगे। F2 की ऑप्शन करने के बाद हम यहाँ से इसको पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद हमारे पास ये सेटअप नज़र आ गया है। हम यहाँ से इस VM को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने अपना पासवर्ड चेंज करना है अपने ESX का, तो हम कॉन्फ़िगर की ऑप्शन में जाकर यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर मैं एंटर करूँगा यहाँ पे तो देखिए हमारे पास ओल्ड पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है। न्यू पासवर्ड हमें एंटर करना होगा और कंफर्म पासवर्ड के लिए दोबारा उसी पासवर्ड को एंटर करना होगा, और हम एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो हमारा पासवर्ड सेटअप हो जाएगा। तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ एस्केप से, फिल वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है पासवर्ड चेंज करने की। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क। मैं एंटर करके पहली दो ऑप्शंस को छोड़ दूंगा और यहाँ से IP कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन में आ जाऊँगा। यहाँ से मुझे स्टैटिक IP सेट करना है, तो मैं डाउन एरो से नीचे वाली ऑप्शन पे आके स्पेस का बटन दबाऊंगा तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी, सेट स्टैटिक IP एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं IP एड्रेस इसको, क्योंकि हमारा जो IP एड्रेस चला रहा है वो पहली VM को है 192.168.146.200 और इसको हम देंगे 204 और सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा ठीक है। एंटर प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बाद हम DNS की कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। DNS की कॉन्फ़िगरेशन में जैसे आपको पता है कि हमारा प्राइमरी DNS जो है वो है MAC-AD-01, तो यहाँ से मैं उसका IP दे दूँगा। और अल्टरनेट DNS हमारा जो है वो है 192.168.146.201, और होस्ट नेम में मैं इसको पूरा होस्ट नेम दूंगा mac-ESX-01.macansia.com। डोमेन नेम के साथ इसको मैं कम्प्लीटली सेटअप कर दूंगा और एंटर से ओके कर दूंगा। कस्टम DNS सुफिक्स में अगर आप डोमेन डालना चाहें तो यहाँ से आप macansia.com डोमेन सेट कर सकते हैं अपनी। एंटर करके ओके कर दूंगा। अब मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा और एस्केप का बटन दबाने के बाद देखिए अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। इसके लिए हमें वाई करके यस करना होगा। मैं इसको वाई प्रेस कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये ऑप्शन है रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क, क्योंकि जो हमने सेटिंग्स की हैं उन सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए मुझे रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क करना पड़ेगा। एंटर से ओके करूँगा और F11 से ओके कर दूँगा इसको, और फिर एंटर करके ओके। अब हमारे पास है टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क से पहले हमें ये करना है कि हमें MAC-AD-01 पे जाना है और DNS ओपन करना है। DNS ओपन करने के बाद हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाना है और मैकेंसिया पर क्लिक करके यहाँ से एक न्यू होस्ट ऐड करना है, जो कि अभी हम सेटअप कर रहे हैं।
mac-esx-01 और उसका IP हम दे देंगे 192.168.146.204 मैंने उसको ऐड कर दिया है। डन से मैं कंप्लीट करूंगा DNS की सेटिंग को और mac-esx-01 पे आऊँगा और यहाँ से मैं टेस्ट मैनेजमेंट करूँगा। अब टेस्ट मैनेजमेंट में देखें, ये जो हमारा ESX होस्ट है, अच्छा यहाँ से सबसे पहले जो है हमारा बारी बारी ये जो हाइपरवाइज़र है ये सबसे पहले पिंग करेगा गेटवे को, जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.146.2। उसके बाद ये पिंग करेगा AD01 को जो जिसका IP है 200 और फिर उसके बाद ये पिंग करेगा AD-02 को जिसका IP है 201। उसके बाद ये रिजॉल्व होस्ट नेम करेगा। हम चेक कर लेते हैं एंटर करके। एंटर करूँगा तो टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये देखिए पिंगिंग एड्रेस 192.168.146 ओके, 200 ओके, 201 ओके, उसके बाद रिजॉल्विंग होस्ट नेम ओके। अब मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद हम एस्केप करेंगे और ये हमारा होस्ट सेटअप, उसका जो हाइपरवाइज़र है वो सेटअप हो चुका है 192.168.146.204 स्टैटिक IP के साथ ये सेटअप हो चुका है। तो फ्रेंड इस वक्त हमारा हाइपरवाइज़र का सॉफ्टवेयर सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखेंगे कि हमने इस VM को जो कि mac-esx-01 है, इसको हमने vCenter के अंदर ऐड करना है ताकि हम इस सर्वर के अंदर अपनी VMs को बना सकें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।